प्रेरणा कथा। कबाड़ी के नौकर से महान लेखक। महान लेखक मैक्सिम गोर्की को बहुत ही कठिन बचपन बिताना पड़ा था। उनको उनके बचपन में ही पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, परंतु उनके घर में उनके पढ़ने के अनुकूल स्थितियां नहीं थी। वो पढ़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ पैसे कमाने और कुछ सीखने के लिए उन्होंने एक कबाड़ी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो कबाड़ी बहुत से पुराने सामान के साथ पुरानी किताबें भी खरीदता था। दुकान में प्रतिदिन हजारों पुरानी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं आती थी। गोर्की जब उन पुस्तकों को देखते थे, उनका मन उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए लालायित हो जाता था। दुकान पर जब भी उनको थोड़ा समय मिलता था, वो उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देते थे। किसी किसी दिन काम में व्यस्तता के कारण वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते थे। उस दिन उनको ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा रह गया है। उनमें बहुत सी पुस्तकें ऐसी थी जो गोर्की को शुरू शुरू में समझ नहीं आती थी, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और उनका अनुभव बढ़ता गया, उनको सब समझ आने लगा। कबाड़ी की दुकान में काम करने के दौरान उन्होंने हजारों किताबें पढ़ डाली। किताबों को पढ़ने के साथ साथ उनके मन में, ज्ञान में और सोचने की क्षमता में भी तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा कि उनको किताबें पढ़ने के साथ साथ कुछ लिखना भी चाहिए। उन्होंने लिखने का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने ऐसे ही मनोरंजन के लिए एक कहानी लिख डाली और कुछ दिन बाद उस कहानी को प्रकाशित करवाने के लिए एक समाचार पत्र को भेज दिया। उनको आशा नहीं थी कि उनकी कहानी प्रकाशित हो जाएगी, परंतु उस समाचार पत्र ने वो कहानी छाप दी। गोर्की एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उनको एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक ने उस कहानी के लिए बधाई पत्र भेज दिया। उस पत्र ने गोर्की को और भी उत्साहित कर दिया और उन्होंने लगभग अपना पूरा समय ही पढ़ने और लिखने को देना शुरू कर दिया। वो दिन रात लिखने लगे। उनकी बहुत सी कहानियां प्रकाशित होने लगी और कुछ ही वर्षों में उनकी गिनती विश्व के प्रसिद्ध लेखकों में होने लगी। उनकी सबसे अधिक प्रशंसित और सबसे अधिक पढ़ी गई कहानी माँ ने उनको विश्व साहित्य में बहुत ही उच्च पद पर स्थापित कर दिया। वो कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाला लड़का कुछ ही वर्षों में विश्व के महानतम कहानीकारों में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो गया। मित्रों, जीवन में जो व्यक्ति सफल होने की ठान लेता है, उसके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं होती है। लगन, निरंतर परिश्रम और सीखने की लालसा मनुष्य को कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते पर ले जाती है। मैक्सिम गोर्की की कहानी से प्रमाणित होता है कि अगर मन में अग्नि है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। लाओ त्सु बने न्यायाधीश। लाओ त्सु को चीन में महान विद्वान और दार्शनिक के रूप में बहुत ही अधिक सम्मान प्राप्त है। उन दिनों लाओ त्सु अपनी ख्याति की चरम सीमा पर थे। उनकी बुद्धि और विवेक को देखते हुए चीन के राजा ने उनको न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने का अनुरोध किया। लाओ त्सु ने राजा के उस अनुरोध को तुरंत ही नहीं स्वीकारा। उन्होंने राजा से कहा कि वो उस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे, परंतु राजा ने कहा, नहीं, आप ही हमारे राज्य को एक आदर्श राज्य बना सकते हैं। आपके न्याय पर किसी को लेश मात्र भी शंका नहीं होगी। लाओ त्सु ने कहा, ठीक है,
आप न्यायालय में मेरा एक दिन का काम देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अगले दिन न्यायाधीश के पद पर नहीं रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति नहीं हूं। राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला और लाओ त्सु को ही न्यायाधीश बना दिया। लाओ त्सु ने कहा, राज्य की न्याय प्रणाली ही दोषपूर्ण है। मैंने आपको सत्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। ठीक है, अब या तो मैं न्यायाधीश बनूंगा या आपकी वर्तमान न्याय व्यवस्था रहेगी, देखिए क्या होता है। लाओ त्सु के पद पर आसीन होते पहले ही दिन न्यायालय में एक चोर को लाया गया जिसने राज्य के सबसे धनी व्यक्ति का लगभग आधा धन चुरा लिया था। लाओ त्सु ने मामले को अच्छे से सुना और अपना निर्णय सुनाया कि चोर और धनी व्यक्ति दोनों को 6 महीने का कारावास दिया जाए। धनी व्यक्ति बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? चोरी मेरे घर में हुई है, मेरा धन चुरा लिया गया है, फिर भी आप मुझे जेल भेजने का निर्णय कर रहे हैं, ये कैसा न्याय है? लाओ त्सु ने कहा, मुझे तो लगता है कि मैंने चोर के प्रति न्याय नहीं किया है। तुम्हें वास्तव में अधिक लंबा कारावास देने की आवश्यकता है क्योंकि तुमने आवश्यकता से अधिक धन जमा करके बहुत से लोगों को धन से वंचित कर दिया है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी धन संग्रह करने की लालसा कम नहीं होती। तुम्हारे लालच के कारण ही ऐसे चोर पैदा हो गए हैं। अपने घर में होने वाली चोरी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम अधिक बड़े अपराधी हो। इस तरह लाओ त्सु को राजा ने पद से उसी दिन मुक्त कर दिया। मित्रों, राजा या शासक के सामने जब भी कोई ये कहता है कि सभी नागरिकों को बराबर का धन मिलना चाहिए, वो रुष्ट हो जाते हैं। शासक वर्ग के लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों के सहयोग से ही अपने शासन को बचाए रखते हैं। वो निष्पक्ष न्याय प्रणाली के पक्ष में कभी भी नहीं होते। आधुनिक दुनिया के लगभग सभी देशों में कानून और न्याय व्यवस्था अमीरों, न्यायाधीशों और शासकों के हाथ के यंत्र होते हैं, जिनकी मदद से वो सत्य और न्याय की रोज ही हत्या करते रहते हैं और अपने पद को बचाए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा, चंदन की खिड़कियां। इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर बहुत बड़े दानी माने जाते थे। वो समय समय पर बहुत से दान पुण्य के काम किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोग उनको दानवीर के नाम से पुकारने लगे। पांडव भाइयों को इस पर बहुत अभिमान होने लगा। एक दिन श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन और भीम ने कृष्ण के सामने युधिष्ठिर की प्रशंसा करनी शुरू कर दी और उनको दानवीर बताया। श्री कृष्ण ने उनकी बात को बीच में रोक रोक कर कहा, हमने तो सुना है कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई भी नहीं है। यह सुनकर पांडव भाई थोड़े रुष्ट हो गए क्योंकि कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। भीम ने कृष्ण से कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर्ण इतने बड़े दानी हैं? कृष्ण ने अर्जुन और भीम से कहा, ये हम तुमको समय आने पर बताएंगे। कुछ ही दिनों में सावन का माह शुरू हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें।
अन्यथा हवन तो पूरा नहीं ही होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे, लेकिन वो अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। मित्रों, दान श्रद्धा और सच्चे मन से दिया जाता है, और सच्चा दानी यह नहीं देखता कि उसका लोभ या हानि। कर्ण शत्रु पक्ष में थे और कृष्ण पांडवों के साथ थे, परंतु कृष्ण भी कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। मनुष्य को ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए कि उसके विरोधी और शत्रु भी उसके गुणों की प्रशंसा पूरी सत्यता से करें। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना यह नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटेगा। इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर हो सके तो हमारी छोटी छोटी कहानियों को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। प्रेरणा कथा, शादी का लहंगा। अपनी शादी के लहंगे को अलमारी में रखते हुए मैं सोचने लगी कि कितनी जल्दी एक बरस बीत गया था। आंख झपकते ही हमारी मुलाकात की पहले दिन की स्मृतियां मेरे दिमाग में आने लगी। शादी से पहले दिन के सभी विधि विधान भी आंखों के सामने घूम गए। समय सिर्फ पंख लगाकर उड़ ही नहीं जाता, बल्कि हम उस प्रत्येक क्षण को यादों में जीते हैं। मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक 25 बरस किस तरह बीत गए थे। बहुत सी यादें थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। और आज मैं यहाँ मांग में सिंदूर भरे, गहनों से लदी, हाथों में
मेहंदी लगाए खड़ी हूं। शादी के दिन की वो यादें आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से ही बदल जाएगी। मुझे एक नए परिवार में सदस्यता मिल जाएगी। मेरा नाम भी कुछ परिवर्तित हो जाएगा। मैं एक नए घर की निवासी हो जाऊंगी। मुझे हर सुबह कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। मुझे अपने पहनावे, अपने खान पान, लोगों से मिलने के तरीकों और अपनी खुशी और नाखुशी में बहुत से बदलाव लाने होंगे। मेरी जीन्स और नए नए डिजाइन के जूते चप्पल गायब हो जाएंगे। उनकी जगह सलवार कमीज, दुपट्टा और साड़ियां आ जाएंगी। अकेले इंटरनेट पर नए नए रेस्टोरेंट खोजकर खाने के ऑर्डर देने का नियम भी बदल जाएगा। रात को देर तक अपनी सहेलियों से फेसबुक पर चैटिंग करना भी रुक जाएगा। यूं कह सकती हूं कि कल से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाएगा और बहुत कुछ नया आ जाएगा। पर एक बात पक्की है, मेरी आजादी सीमित हो जाएगी। वो कॉलेज के लड़कों के साथ घूमना फिरना और छोटी मोटी छेड़छाड़ बंद हो जाएगी और मुझे एक पति, एक पुरुष कानूनी रूप से हाथ लगाएगा और जैसा चाहेगा मेरे शरीर से खेलेगा। मुझ पर कानून और समाज का ठप्पा लग जाएगा और मेरा पति कम से कम मेरे शरीर का तो मालिक हो ही जाएगा। मैं मन और दिल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। कुछ वर्षों के बाद मेरा शरीर भी अपनी जवानी खोने लगेगा और शायद मैं भी अन्य विवाहित औरतों की तरह थोड़ी भारी हो जाऊंगी। बच्चे के जन्म के बाद मेरे स्तन दूध से भरे हुए बड़े बड़े थैले हो जाएंगे और मेरा शरीर अपना आकार खोने लगेगा। उम्र मुझ पर दिखने लगेगी। शरीर में बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे, परंतु बच्चा पाने की खुशी में सब छुप जाएगा। आज अपनी शादी के लहंगे को अलमारी में रखते हुए मैं भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में भी सोच रही हूँ। पार्टी में जाना, कभी कभी एक आध बियर पी लेना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, कभी नशे में हो जाना, चुपके किसी अंधेरे कॉलेज में कोने में कॉलेज के अपने बॉयफ्रेंड को चूमना, सब पीछे छूट गया है। पर कोई अफसोस नहीं है। ये मेरी शादी का लहंगा तो अब शायद पूरे जीवन में एक या दो बार ही किसी विशेष अवसर पर ही पहना जाएगा, पर ये मेरे मरने तक मेरी अलमारी में ही रखा रहेगा। इसे एक लहंगे ने मुझे एक लड़की से औरत बना दिया, बीवी बना दिया और मेरे जीवन की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से ही परिवर्तित कर दिया। हो सकता है कि आपने कुछ और चीजें अपने शादी के पहले की यादों को जीवित रखने के लिए संभाल कर रखी हुई हो, परंतु मेरे लिए तो मेरी शादी का लहंगा ही सब कुछ है तो ये एक सिला हुआ कपड़ा, जिस पर बहुत से सितारे, मोती, सोने और चांदी के धागे लगे हुए, परंतु मेरे लिए एक ऐसी चीज है जो अपने लाल रंग से मुझे बहुत से काम करने से रोकता है। मैं शादी के लहंगे को अलमारी में रखती हूँ, पर अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकती। मेरा तो अब एक ही काम है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी या मेरे पुराने घर के किसी और का इंतजार करना नहीं, सिर्फ मेरे पति का इंतजार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। कौन है सुखी व्यक्ति? बहुत पहले की घटना है। राजा कुंवर सिंह एक बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनके पास वो सब चीजें थी जो पैसे से खरीदी जा सकती है। सब तरफ की खुशियां होते हुए भी वो दुखी थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उनकी बीमारी के कारण वो हर समय चिंता में डूबे रहते थे। बहुत से वैद्यों ने उनका उपचार किया था, परंतु किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा कुंवर सिंह जी की बीमारी बढ़ती ही गई।
नगर में चारों तरफ उनकी बीमारी की खबर फैल गई। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं आपकी बीमारी का उपचार कर सकता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको उस उपचार के बारे में बताऊं। राजा को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था और उन्होंने तुरंत ही अनुमति दे दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपका उपचार बहुत ही आसान है। आप किसी पूर्ण रूप से ईमानदार और सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े के द्वारा बताए गए उपचार के बारे में सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और अन्य व्यक्ति हंसने लगे। परंतु राजा ने कहा, हमने इतने वैद्यों से उपचार करवाए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए इस उपचार को भी कर लेना चाहिए। राजा ने अपने सेवकों को अपने राज्य में चारों तरफ दौड़ा दिया ताकि वो एक ईमानदार और सुखी व्यक्ति को खोज कर राज दरबार में ला सके। परंतु कई दिनों तक खोजने के बाद भी कोई बिल्कुल ईमानदार और सुखी व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत तलाश के बाद वे खेत में जा पहुंचे। जेठ की भरी दोपहरी में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उस किसान से पूछा, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो? किसान ने राजा को देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक आकर्षक चमक थी। किसान ने कहा, महाराज, प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है। परिश्रम करता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता हूं। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अगले ही क्षण राजा का चेहरा उतर गया, क्योंकि उस किसान ने सिर्फ एक धोती बांधी हुई थी और तन पर कोई कपड़ा नहीं था। कुर्ता तो उसने पहन ही नहीं रखा था। किसान के शरीर का ऊपरी भाग पसीने से चमक रहा था। राजा समझ गए कि कुर्ते में कोई उपचार नहीं था, सही उपचार शारीरिक परिश्रम में था। राजा ने भी शारीरिक श्रम करना शुरू कर दिया और दिन में कई कई घंटों तक पसीना बहाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। मित्रों, जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में धन और सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति शारीरिक श्रम से दूर होता जाता है और धीरे धीरे वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। अच्छा अच्छा खाने से उसका शरीर भारी हो जाता है और धन कमाने की चिंता में उसको मानसिक रोग भी लग जाते हैं। अगर व्यक्ति नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक श्रम करता रहे तो रोग उसके पास शायद ही कभी आते हैं। शारीरिक श्रम या व्यायाम से बहुत सी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।